बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज ही मैं डेरे पे आया हुआ था, तो इस डेरे की जो वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ये केले के दरख्त हैं। तो छोटा भाई पूछ रहा था कि भाई इनको फल लगता है लेकिन ये इसी तरह सब्ज़ रहता है और फिर काला हो जाता है, तो ये केले जो हैं ये किस तरह पकते हैं। मैंने कहा भाई मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो चलें वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो किसी दोस्त के अगर इलम में होगा तो वो हमें बता देगा। तो ये आप देखिए जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है गुच्छे लगते हैं केले के, लेकिन ये इसी तरह काले होकर गिर जाते हैं। ये सही तरीके से पकते नहीं हैं। जिस तरह के मार्केट में केले मिलते हैं उस तरह के नहीं बनते। अगर किसी भाई के पास कोई इनका टूना टोटका हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इनको कैसे पकाना है। हालांकि साइज़ इनका काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन ये उस तरह के केले नहीं बनते जिस तरह के खाने वाले होते हैं। तो आपको ज़रा तफसील से दिखाता हूँ मैं आज फार्म हाउस अपना मुकम्मल। ये मलक सईद साहब जी यहाँ के ओनर और कार मुख्तार यही हैं, करता दाता यहाँ के। तो ये आप देख सकते हैं, ये केले के काफ़ी सारे दरख्त हैं। ये ऐसे ही हमने बेतरतीब से लगाए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है इन्होंने फल उठाया हुआ है। ये 8-9 गुच्छे लगे हुए हैं इस तरह के, लेकिन मसला वही है कि ये पकते नहीं हैं। ये देखिए साइड पे भी ये माशाल्लाह बहुत बड़े साइज़ के केले लगे हुए हैं, और इनके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो ये जी एक तमाशा और है। ये हमारी भैंस की कट्टी है, वो केले खा रही है। तो पंजाबी में कहते हैं कि मज केला नहीं खाती। तो मैंने कहा वीडियो सबूत दे दूँ कि मज भी केला खाती है। तो ये जनाब केले खा रही है। ये जी मेरे वालिद साहब हैं। तो ये छाँव में सो रहे थे, तो मैंने बरकत के लिए इनकी तस्वीर साथ में लगा दी। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सब के बुज़ुर्गों को सेहत दे और उनका साया हमारे सरों पे कायम रहे। आगे चलते हैं। ये जी हमारा ऐसा जो है वो गार्डन है, किचन गार्डन। तो आप देख रहे हैं ये कुछ बेलें लगी हुई हैं यहाँ पर। इसको ककड़ी कहते हैं उर्दू में, और हम लोग इसको तर बोलते हैं। तो इसके ये जो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत फल इसने उठाया हुआ है अभी। ये हम सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए कुछ चंद पौधे लगा लेते हैं, कोई इसका कारोबार नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ये खाने के काबिल है। मैं उसको तोड़ता हूँ, खाता हूँ। और यहाँ पर कुछ तरबूज लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये भी पकाने के काम आएंगे। खाने का मौसम तो गुजर चुका है उनका पकने का, तो उनके कच्चे की सरौन पकता है। और इस साइड पर जो है यहाँ पर वो तोरी लगी हुई थी, इसकी भी अब डेट एक्सपायर हो चुकी है। ये तोरी हमने रखी हुई है बीज के लिए, तो कुछ दिनों में पक के तैयार हो जाएगी, फिर इसका बीज बनाएंगे। और यहाँ पर कुछ पौधे हैं सब्ज़ मिर्चों के, इन पर माशाल्लाह बहुत शानदार मिर्चें लगी हुई हैं। तो हम इन सारी सब्ज़ियों को कोई खाद नहीं डालते, स्प्रे नहीं करते। तो ये सिर्फ अपने खाने के लिए पेवर चीज़ तैयार करते हैं। ये कुछ पौधे कद्दू के लगे हुए हैं, कुछ बेलें लगी हुई हैं, 2-3 बेलें हैं कद्दू की। ये भी अभी कल परसों उतार लिए थे। तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये आपको दिखाता हूँ आगे चल के। पहले आप ये देखिए, ये है जनाब लोबिया, सफ़ेद लोबिया। ये काफ़ी तादाद में लगा हुआ है इधर। तो इसकी भी फलियाँ पकाई जाती हैं। तो ये कुछ फलियाँ इसके अंदर पकी हुई हैं, अभी खुशक हो गई हैं। वो मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ, मुझे कोई मिलती है तो सही पकी हुई फली। ये जी इसका बीज निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये बहुत ग़ज़ाइयत से भरपूर चीज़ होती है, और इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी दूँगा। ये इस तरह के दाने इसके अंदर होते हैं, और ये कच्चे दाने हैं। ये बहुत मज़े वाली चीज़ पकती है। इसके अगर आलू के साथ पकाया जाए तो सारा जो है वो बहुत मज़े वाला पकता है। ये जी माशाल्लाह ये भी तैयार हैं। और साथ में इधर हमारा जी खेत है मूंगफली का। ये आगे तक जो है सारा लोबिया लगा हुआ है,
ये मूंगफली की सड़ों पे हमने लोबिया लगाया था और ये साथ में मूंगफली का खेत है। और वो यहाँ पर वो मोटर लगी हुई है और वो हौज़ी बनी हुई है और साथ ट्राली खड़ी है। हौज़ी के ऊपर चारपाई आपको नज़र आ रही होगी, वो उसके पास जाते हैं, फिर बताता हूँ कि वो क्यों रखी हुई है। और ये मूंगफली की फसल का एक नज़ारा छोटा सा कर लें। यहाँ पर जो है मोट हैं और इसके अंदर जो है हमने बाग लगाया था। ये किन्नू के पौधे लेकर आए थे सरगोदा से, लेकिन ये हमसे नहीं लगे, कामयाब नहीं हुए। कुछ ज़मीन का फ़र्क था, कुछ हमारा फ़र्क था। ये जी मेरा भतीजा और भतीजी मेरा नवीद साहब, इनको शौक़ थी कि जी चलो जी बाय बोलो, ठीक हो गया। ये जी मोटर है और यहाँ पर मलिक साहब बैठे हुए हैं चारपाई बिछा के। इन मलिक साहब को हमने घर से निकाला हुआ है, ये रात को इसी चारपाई पे होते हैं और ये फसल की जो है वो देखभाल करते हैं। रात को गीदड़ और सेव वगैरह आती है तो उससे फसल को बचाते हैं और इधर जो है वो राखी करते हैं और हला भला करते रहते हैं रात को। ये जी मलिक नवीद साहब, ये शिकार सीख रहे हैं। अभी तितर बटेर से तो ये छोटे हैं, तो ये अभी तक तितलियों में शौक़ पूरा कर रहे हैं। हालांकि तितलियाँ भी इनसे तेज़ हैं, वो भाग जाती हैं, लेकिन मलिक साहब जो हैं वो अपनी एक कार्रवाई पूरी कर रहे हैं तितलियों के पीछे भाग के। तो कभी कोई बीमार तितली मिल भी जाती है तो मलिक साहब खुश हो जाते हैं। ये जी शिकार के मूड में है मलिक साहब, तो वो आगे चलते हैं। और जी ये है आज का असल मुद्दा जिसके लिए मैं डेरे पे आया था। ये एक को कुदरती तौर पे जड़ी बूटी है, इसको कहते हैं करेली। ये आप देख सकते हैं इसकी शक्ल जो है मुकम्मल करेले वाली है, इसका पौधा भी करेले की तरह, बेल उसी तरह होती है और ये खुदरा हुआ है, ख़ुद ब खुद पैदा होती है और ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो ये दरख्तों पे चढ़ी हुई है और जब ये दरख्तों के ऊपर ही पक जाती है तो इस तरह से जो है इसके बीज निकल आते हैं और यहीं पर गिर जाते हैं। अगले साल फिर जब सावन का मौसम आएगा, बारिशें होंगी, तो ये फिर पैदा होके तो फिर चढ़ जाएगी दरख्तों पे। तो ये यहाँ पर बहुत बकसरत पाई जाती है और बज़ाहिर तो जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बस छाँव के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। वैसे भी डॉक्टर जो हैं वो शुगर के मरीज़ों को करेला खाने का तजवीज़ करते हैं, लेकिन ये जो करेली है ये करेले से भी ज़्यादा असर रखती है। तो यहाँ पर इलाके में जितने मरीज़ लोग होते हैं वो हमारे डेरे पे आते हैं कि भाई हम यहाँ से करेली लेकर जाएंगे, इसको पकाएंगे और खाएंगे। तो आज हम भी इसको तोड़ते हैं। ये जी मेरे सईद साहब जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे हैं और हम इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी मकदार में लगी हुई है, तो इसको तोड़ के तो हम लोग ले जाएंगे घर और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह पकाना है, इसकी सफाई का तरीका और मुकम्मल इसका जो शेड्यूल है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ नज़ारा करा रहा हूँ डेरे का। ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल फ़्रेश, तो इसका अपना ही मज़ा है और ये फ्री में है तो ज़ाहिर है मज़ा डबल हो जाता है। तो ये हम तोड़ेंगे और कुछ खुद पकाएंगे खाएंगे और कुछ जो है वो अपने जो हमसाए में या मोहल्ले में जो मरीज़ हैं शुगर के उनको गिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये मसला होता है जी, इसको हम लोकल ज़बान में पिगाड़ी कहते हैं, तो कई लोग लदड़ा कहते हैं, कुछ लुदड़ा कहते हैं। ये कपड़ों पे लग जाता है और जो इसके साथ छोटे छोटे कांटे होते हैं वो काफ़ी तकलीफ़ भी देते हैं। अगर आप उसको नहीं उतारेंगे, ज़्यादा देर रखेंगे तो फिर वो जिस्म में चले जाते हैं। तो इसको हम उतार लें पहले। ये लुदड़े की एक और नस्ल भी है इधर, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये तो उतार लूँ। ये है जी ये गोल पिगाड़ी,
इसको कहते हैं हम लोग। ये नुकसानदेह तो इतनी नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर जो कांटे होते हैं वो नरम टाइप के होते हैं, लेकिन कपड़ों पर चिपक जाती है। इस तरह ये एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है और अपना बीज जो है वो दूसरे मकाम पर मुंतकिल करती है। तो ये मूंगफली आप देख रहे हैं। और यहाँ जी हमारे इलाके का एक और बेहतरीन फ्रूट, मौसमी फ्रूट, वो आपको दिखाता हूँ। ये है जी कौड़तुमा। ये तिब के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत कड़वा होता है। इसको तुमा भी कहते हैं और हम लोग मकामी ज़बान में इसको हडूमा बोलते हैं, हडूमा। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके फ़ायदे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के। आज जो है इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये जी यहाँ पर हम खेत की दूसरी साइड पे आ गए हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी करेलियाँ जो है वो पौधे लगे हुए हैं। तो हम ये तकरीबन तोड़ रहे हैं, आधा किलो 3 पाव हो गई हैं। ये मलिक सईद साहब जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं तोड़ने में और मैं भी जो है वो तोड़ रहा हूँ। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं कि भाई हम तो माजूर लोग हैं, क्योंकि जिसके पास मोबाइल होता है वो एक हाथ से माजूर होता है। वैसे भी उसने एक हाथ में मोबाइल पकड़ना है या कैमरा पकड़ना है, और एक जो उल्टा आता है उससे वो कितना काम कर लेगा। बहरहाल मैं भी कुछ हेल्प कर रहा हूँ साथ में उसको, और ज़्यादा वही तोड़ रहा है। तो गर्मी भी बहुत शदीद है, दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा लगी हुई है, वो दूर तक आपको नज़र आएगी, जहाँ तक नज़र जाएगी हर दरख्त पे यही लगी है। ये हमारा इलाका और ये बारानी फसलें बारिश के सहारे पे खड़ी हैं। अल्लाह बारिश देगा तो ये ठीक हो जाएंगी। और ये इस पे देख सकते हैं, ये पहला पूर जो है वो पक के लाल हो चुका है, दूसरा हम उतार रहे हैं, तीसरे के फिर फूल लगे हुए हैं। तो ये इस तरह पैदा होती रहती है और कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ बाकी जो है वो पक के खुद ब खुद गिर जाती है। तो अब जी हमने काफ़ी सारी जमा कर ली है, तो मेरा ख़्याल है हमारे लिए काफ़ी है। ये 2-2.5 किलो हो गई है। हम थक भी चुके हैं और कांटे भी बहुत लग चुके हैं, तो इसलिए अभी बस करते हैं। तो अभी कुछ और चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाता हूँ आज की व्लॉग की। मूंगफली की सैर कराता हूँ, कुछ फ्रूट आपको दिखाता हूँ। तो इसको पकाने का जो तरीका है वो तफसीली वो अगली बार बताऊँगा आपको। अगली वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से दिखाऊँगा आपको कि इसको कैसे साफ़ करते हैं और किस तरह पकाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जी मूंगफली की फ़सल है। जब हम मूंगफली काश्त करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ बीज जो है घर में पड़े हों तो वो फेंक देते हैं। तो ये खरबूजे के कुछ बीज पड़े हुए थे तो वो हमने फेंके थे, कुछ लग गए हैं, कुछ ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पर एक बेल लगी हुई मुझे नज़र आई है खरबूजे की, तो इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। यहाँ पर जी माशाल्लाह खरबूजे का लगा हुआ है, लेकिन ये नीचे से फट चुका है और ये ख़राब हो गया है। अभी इसके अंदर जो है वो कीड़े पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक और छोटा सा लगा हुआ है, ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। यहाँ पर और नज़र मारते हैं वो, ये यहाँ पर कुछ बेलें और भी हैं। एक बेल इधर लगी हुई है, इस पर जो है वो लंबी वाली नस्ल की बेल है। तो ये भी माशाल्लाह लगा हुआ भी कच्चा है। इसको मैंने तोड़ लिया है क्योंकि ये नीचे से ख़राब हो गया। जाकर इसको काटेंगे, अगर खाने के काबिल हुआ तो खा लेंगे, वरना बकरियां तो खाएंगी इसको। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आया होगा। तो आखिर में फिर भी गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।